નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ પાર્ટ 2 ઓફ ચેપ્ટર 3 ફાઇબર ટુ ફેબ્રિક of 7th science. In the last part, we discussed about the animals which yield wool. जो एनिमल से हमें वूल मिलता है उसके बारे में डिस्कस की. बाद में हमने डिस्कस की सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, उसके बारे में बात की. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें processing fiber into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. Now, see, wool which is used for knitting sweaters and weaving shawls. मतलब knitting से क्या बनता है? स्वेटर्स. weaving से क्या बनता है? शॉल्स. अब knitting और weaving दोनों में क्या डिफरेंस है? डू यू नो? देखो, knitting में एक ही धागा होता है जिससे पूरा स्वेटर बनता है, एंड इन weaving देयर यूज टू बी 2 थ्रेड्स. ओके, वन ऑफ एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसको सेट करके शॉल बनते हैं. तो ये आपको डिफरेंस, मेन डिफरेंस याद रखना है. लेकिन जो वूल है वो पूरी, मतलब ये जो फाइबर्स है वो बहुत बड़ी प्रोसेस में से निकलते हैं, बाद में जाके ये सब कुछ बनता है. मतलब फ्लीस टू फाइबर्स. ओके, चलिए देखते हैं. स्टेप 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. The fleece of sheep along with a thin layer of skin. मतलब फ्लीस तो निकालते हैं, उसके जो हेयर है वो तो निकालते हैं, साथ में थिन लेयर ऑफ स्किन भी रिमूव हो जाता है फ्रॉम इट्स बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीरिंग. अब ये आपको याद रखना है. व्हाट इज शीरिंग? द फ्लीस ऑफ द शीप एलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीरिंग. याद रखना है. मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. अब उसमें मशीन यूज़ किए जाते हैं. कैसे यूज़, मतलब कैसे मशीन? दोज बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. जो बार्बर यूज़ करते हैं शेव ऑफ हेयर, हेयर कटिंग के लिए, वैसे मशीन इसमें शीरिंग में यूज़ किए जाते हैं. यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग दी हॉट वेदर. Usually, hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without without their protective coat of hair. देखो, अगर ठंड में वो किया जाता है, then they will not be able to survive. Why? Because their protective coat will not be there. That is why these hair are removed during the hot season. Hot weather. The hair provide woolen fibers. The hair provide woolen fibers. वो woolen fiber देते हैं hair. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. ये जो फाइबर है woolen fiber, then after processed to obtain yarn, उसमें से ये जो फाइबर्स है उसमें से yarn बनाए जाते हैं. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when. ये जो shearing है ना, वो sheep को hurt नहीं करता है. अभी हमने देखा ना कि shearing में क्या होता है, उसके जो फ्लीस लिए जाते हैं उसके साथ उसके जो थिन लेयर है स्किन का वो भी रिमूव हो जाता है, लेकिन फिर भी इट डज नॉट हर्ट द शीप. कैसे? एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन you get
a haircut or your father shaves his beard. जैसे आप हेयर कट करवाते हैं या तो आपके फादर शेविंग करते हैं. नाउ बेयर्ड मतलब ये जो लोअर पार्ट होता है, चीक का लोअर पार्ट और चिन में जो हेयर होते हैं उसको बेयर्ड बोलते हैं. ठीक है. डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. जो शिप का अपर मोस्ट लेयर होता है स्किन का वो डेड होता है, इसलिए शीरिंग में वो हर्ट नहीं होते हैं. ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. फिर क्या होता है जब वो शीरिंग हो जाता है तो फिर से शिप ग्रो अगेन, दैट हेयर ग्रो अगेन ऑन शिप एज योर हेयर्स. जैसे हमारे बाल उग जाते हैं वैसे ही शिप के हेयर ग्रो हो जाते हैं. नाउ स्टेप 2. The shared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. अब ये जो शेयर्ड स्किन है ना उसको thoroughly washed in tanks to remove what? Grease. Actually grease is a oil, something oil, बट ये यहाँ पे कहाँ पे आया? जैसे हमारी स्किन पे भी कभी कभी हम टच करते हैं तो ऑयली जैसा दिखता है ना, तो वैसे उसकी स्किन में भी होता है, इसलिए ये ग्रीज. डस्ट एंड डर्ट वो रिमूव हो जाता है इससे. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग. इसको क्या बोलते हैं? स्कोरिंग बोलते हैं. तो व्हाट इज स्कोरिंग? द शेयर्ड स्किन with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. अभी ये जो स्कोरिंग है वो मशीन के द्वारा होता है. Now step 3. After scoring, sorting is done. अब एक बार ये जो हेयर है वो वॉश हो जाते हैं तो फिर उसका सोर्टिंग होता है. द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सोर्टेड. फिर इसमें क्या होता है? हेयरी स्किन है, इट इज सेंट टू द फैक्ट्री. वहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं या तो सोर्टिंग होता है उसका. देन स्टेप 4. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. अभी जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, फ्लफी फाइबर्स, उसको बर्स बोलते हैं. आर पिक्ड आउट, उसको अलग कर लिया जाता है फ्रॉम द हेयर. दीज आर द सेम बर्स विच These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. हमारे स्वेटर के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर दिखते हैं ना वो बर्स होते हैं, स्मॉल हेयर. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. फिर फाइबर्स जो है उसको वंस अगेन स्कोरिंग किया जाता है, मतलब धो दिए जाते हैं, फिर उसको सुखा दिया जाता है एंड ड्राइड. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब अपना वूल रेडी हो गया है टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. स्टेप 5. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. अब जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग अलग उसको कलर किया जाता है. एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. एक्चुअली नेचुरल फ्लीस जो होते हैं वो तो, और ये जो शीप और गोट का वो कैसे होते हैं? आइदर इट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ऐसे होते हैं. तो उसको फिर अलग अलग कलर किया जाता है. स्टेप 4. द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड. फिर फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है. कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स. फिर उसको कोम किया जाता है और रोल इनटू यार्न्स. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स.
जो लंबे फाइबर्स होते हैं उसका उसके स्वेटर्स बनते हैं। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। अब ये क्या है समझते हैं। द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन, एक्चुअली इट इज पास्ट ऑफ स्पिन, मतलब उसको स्पिन करके, या तो वुवन मतलब विविंग, विविंग जो होता है उसका पास्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल वुवन। तो आइदर स्पिन करके और विविंग करके उसको वुलन क्लॉथ में बदल दिया है, मतलब कि उसके वुलन क्लॉथ बन जाते हैं। गोट दिस आइडिया। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो शीप है, यहाँ पे शीरिंग चल रहा है, शीरिंग ए शीप। उसके जो फ्लीस और जो थिन लेयर ऑफ स्किन है वो निकाल लिया जाता है, देखिए। फिर दिस इज स्कोरिंग इन टैंक, उसको धोया जाता है ना। किसके लिए? ग्रीस डर्ट, उसको अलग करने के लिए, डस्ट को अलग करने के लिए वो इसको स्कोरिंग किया जाता है इन टैंक्स। फिर सी स्कोरिंग बाय मशीन। अब यहाँ पे जो है वो स्कोरिंग बाय मशीन, उसको मशीन से धो डालते हैं। और दिस इज रोलिंग इनटू यार्न्स, अब यहाँ से यार्न बन रहे हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। पहले क्या होता है? शीरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्स। बर्स जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उसको अलग कर लिए जाते हैं। देन डाइंग, उसको कलर किया जाता है। फिर रोलिंग, रोलिंग से क्या होगा? यार्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, चलिए देखते हैं व्हाट इज दैट। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। ये जो वूल इंडस्ट्री है उससे काफ़ी लोग ये जो इंडस्ट्री से अपने रुपये पैसे कमाते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी कंट्री में, उसके ऊपर काफ़ी लोग निर्भर है। बट sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax। अब वो जो sorting करते हैं ना, फ्लिस में जो बर्स होते हैं उसको अलग करते हैं और बड़े हेयर अलग करते हैं, तो उससे क्या होता है? एक जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन लग जाता है, लगने की शक्यता है, संभावना है। और जो बैक्टीरिया है उसको एंथ्रेक्स, वो एंथ्रेक्स है उसका नाम, ठीक है। विच कोज ए फेटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सोर्टर्स डिसीज। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड डिसीज होता है, वो फेटल होता है, मतलब वो ब्लड डिसीज की वजह से, फेटल मतलब उससे मृत्यु भी हो सकती है। एंड वो जो है वो डिसीज को क्या बोलते हैं? सोर्टर्स डिसीज। सच रिस्क्स faced by workers in any industry are called occupational hazards। अभी देखिए ये जो इंडस्ट्री है वूल इंडस्ट्री, उसमें सोर्टस डिजीज का भय है। उसी तरह से अलग अलग इंडस्ट्री में कुछ कुछ रिस्क होते हैं। वो जो रिस्क होते हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बोलते हैं। आगे देखते हैं। देयर इज एन एक्टिविटी, देखते हैं। Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। अभी ये क्या सही है? किसके लिए? ह्यूमन के लिए, मतलब हमारे लिए। क्या? एक तो पहले शीप का उछेर करना, फिर वो जो उसके हेयर है उसको निकाल लेना फॉर गेटिंग वूल। ये फेयर है कि नहीं है उसकी डिबेट करनी है, किसके साथ? अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। ये सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पे ये बूझो क्या कहता है? बूझो इज वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज
फॉर ए हेयर कट। अगर आप अपने बालों को खींचते हैं तो हमको हर्ट होता है, लेकिन अगर बाल कटवाते हैं तो कुछ नहीं होता है। वो क्यों, ये आपको अपने आप समझना है और सोचना है। फिर दूसरा क्या है, बूझो इज वंडरिंग वाई ए कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज ए वूलन स्वेटर्स डज। अभी जो कॉटन गारमेंट होता है वो हमें इतना वार्म नहीं रखता है, इतनी गर्मी नहीं देता है इन विंटर, ठंड के मौसम में, एज ए वूलन स्वेटर्स डज, मतलब और वूलन स्वेटर देता है। वो क्यों और कैसे? एक्चुअली इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, उसमें आया था। थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि ये जो वूल होता है फाइबर्स, उसके बीच में एयर होती है और वो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए, आपको इतना थोड़ा सा क्लू दिया है, अब आप सोचना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सी, दिस इज शीरिंग थ्रू मशीन। देखिए यहाँ पे ये फ्लिस निकाल रहे हैं। सेम वे हियर ऑल्सो समबडी इज डूइंग सो द सेम। सी, दिस इज अ शिप एंड दे आर डूइंग दिस जॉब। ओके, आगे देखते हैं। फिर देखो, ये जो है वो शेयरिंग है, ऐसे निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, स्कर्टिंग एंड ग्रेडिंग। उसका ग्रेडिंग होता है, मतलब वो कितना अच्छा है कितना नहीं है, उसका ग्रेड निकाल लिया जाता है। फिर उसको सोर्टिंग करते हैं, ठीक है। देन क्लीनिंग एंड स्कोरिंग। एक्चुअली पहले शेयरिंग फिर ये क्लीनिंग हो जाता है, ठीक है। फिर उसको कटिंग एंड ग्रेडिंग वो कर लिया जाता है, फिर उसको ड्राई कर देते हैं। यहाँ पे सोर्टिंग है, अलग अलग केयर कर लिया जाता है, बड़े हेयर छोटे हेयर इस तरीके से। एंड इट इज़ बेलिंग, मतलब एक ये जो बड़ा है ना उसके अंदर ये पूरा जो वूल है वो भर रहे हैं, ठीक है, वो है बेलिंग। With this, our session is complete. So, watch this video 2 to 3 times so that you can understand what is sharing, what is scoring, वो आपको समझना है, ठीक है। Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.